मोदी साहब हमारे बहुत बढ़िया आदमी है, अब उन्हीं को वोट देंगे। महंगाई कोई फैक्टर नहीं है। विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। डीजल बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है, थोड़ा बहुत बढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं है। इस तारीख को फुल बहुमत से आने वाली बीजेपी। 80% उनका है, 20 अदर में है, सब लोग 20 में है। 80-20 कह रहे हैं, वो 20 इन पे आएगा, 80 पे हमारे बहन जी का आएगा। ये 5 साल की सरकार में कोई भी काम इन्होंने जमीन पे नहीं किए। ना इन्होंने ब्राह्मण के साथ काम किया, सही काम किया है, न यादव के साथ किया, न जट किसी के साथ सही काम किया नहीं है। लीडरशिप बहुत बहन जी ने जितने लीडर बनाए हैं उसने आज तक किसी पार्टी ने बनाए नहीं। 10 मार्च को मेरे हिसाब से तो बीएसपी का ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, क्योंकि भले उसकी आदमी तारीफ न करे लेकिन उसकी कोई बुराई नहीं कर सकता है। अरे वो राशन का है, वो अपना ही राशन पब्लिक को दिया जा रहा है। रोजगार तो दे नहीं रहे, नौकरी कुछ दे नहीं रहे। युवा जाता है, धरना प्रदर्शन करता है तो उसको लाठी मिलती है। युवाओं को यही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, जो कि ये सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। 5 साल के शासनकाल में ये सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। गाँव में तो योगी जी की ही डंका बजने वाली है। हमारे मुद्दा तो सिर्फ एक ही है, शिक्षा को लेकर हम चलेंगे। जो भी नए नवयुवक हैं, बाकी वृद्ध लोग जो हैं वो तो यही अपनी गवर्नमेंट से यही फरियाद करते हैं, महंगाई को कम करिए, महंगाई को कम करिए। वही चल रहा है मुद्दा। परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन प्योर गवर्नमेंट की किसी नहीं होगी। मैं इसमें तो फाइट है, फाइट किसके? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जितने पुल यहाँ के बने हुए हैं सब अखिलेश यादव के पास कराए हुए हैं। इन्होंने आके फीसा काटा सिर्फ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। कोई फ्री बिजली देने की बात कर रहा है तो कोई बता रहा है कि हमने फ्री राशन दे दिया है और आगे भी देंगे। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कानून व्यवस्था और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जमीन पर उतरे हैं। लेकिन राजनीतिक दल क्या बातें करते हैं ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करने की तैयारी कर रही है मायने ये रखता है, और जनता किन मुद्दों पर किस दल को विधानसभा चुनाव में अपना कीमती वोट देगी और 5 साल के लिए उन्हें सत्ता सौंपेगी। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे संवाददाता पवन सिंह चौहान राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरे और लोगों से बात कर जाना कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। नमस्कार, मैं हूं पवन सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर का एक और वीडियो। यूपी में इस समय चुनावी माहौल बहुत सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हैं और इस समय सभी पार्टियां लगभग अपने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर रही हैं। पार्टी कार्यालयों में ही सिर्फ अटकलबाजी नहीं चल रही है, अटकलबाजी चल रही है पूरी लखनऊ में। इसमें चाहे पान की दुकान हो या चाय की दुकान हो या होटल हो या पार्क हो, जहाँ भी लोग मौजूद हैं वो इस समय चुनाव की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि लोग इस बार किन मुद्दों पर वोट डालने के लिए जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठने वाला है। तो आइए लोगों से पहले बात करते हैं। नाम क्या है आपका? विवेक कश्यप। विवेक कश्यप जी, ये इस बार जो आपको क्या लगता है कि जो सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठने वाला है? ये तो अभी जो हालिया मौजूदा हालात जो हैं तो इसमें उम्मीद तो बीजेपी की लग रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन होता रहता है कि मतलब कि कभी कोई पार्टी अपने दांव खेलती, कोई खेलती, पर ये ओवरऑल ये लगेगा बीजेपी सरकार बनाएगी। सर आप अपना नाम बताएं पहले। ये राजन गोस्वामी। राजन गोस्वामी जी, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या यूपी में होने जा रहा है? यूपी में इस समय तो फाइट है, फाइट है। किसके बीच? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हाँ, दोनों की फाइट है। और वैसे देखा जाए इसमें प्लस में तो बीजेपी है और समस्याएं हैं जो बीजेपी ने अभी तक ख़त्म नहीं की है। ऐसी कौन कौन सी आपको लगता है कि जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में? देखिए सारे यहाँ भाई लोग वोटर ही हैं और हमारा अपना मानना है कि जो आज लाइट बिल आपने अभी आधे रेट पे किया है, ये आपको कोविड के समय करना चाहिए था, जब आदमी के पास खाने के पैसे नहीं थे और जब बिल भर रहा था कर्जे ले लेके। तो इस समय सब आदमी जानते हैं लॉलीपॉप देने से कोई मतलब नहीं है। जो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जो आदमी काम करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। और बाबा जी प्लस हैं, सरकार इनकी आ सकती है। अच्छा आप बताएंगे, आप क्या नाम है आपका?
राजू। राजू जी, आप बताएंगे इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार क्या हुई है, यही होगा, अखिलेश यादव की बारी है भैया। इस बार अखिलेश यादव जी। ऐसा 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 क्या है भैया में? क्या है, 100 नंबर उसने चला, एम्बुलेंस उसने चलवाई, ये जहाँ पर आप खड़े हैं उसने ही बनवाया है। जितने ही लखनऊ के जितने पुल यहाँ के बने हुए हैं सब अखिलेश यादव के पास कराए हुए हैं। इन्होंने आके फीता काटा है सिर्फ ऐसे। गलत नहीं करे बेटा। नंबर 1 का काम अगर यहाँ कोई करता है तो अखिलेश यादव ही करता है। लोगों का कहना है कि राशन जो फ्री दिए जा रहे हैं तो रे राशन दिखनौटी के लिए है। इससे पहले जो आदमी भूखा मर रहा था उसके लिए कुछ था। अब तो इलेक्शन आ गया, राशन तो बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, सब कुछ करेंगे ना वो। नाम क्या है सबसे पहले? नाम आसिफ जी, आप ये बताएं, क्या आपको क्या लग रहा है, क्या हमको अभी कुछ उम्मीद इसमें नज़र नहीं आ रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक इतना आसान नहीं है कि हम जैसे छोटे आदमी समझ लें इस चीज़ को। इतना आसान नहीं है। किसके दिमाग में क्या है, कौन जो है बीजेपी भक्त है, कौन जो है अंध भक्त है, कौन जो है सपा भक्त है, इसका कोई वो नहीं, आंकड़ा नहीं है और किसी को कहा नहीं जा सकता। जब आप वोट डालने जाएंगे, इतना आसान नहीं है समझना। जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या बात है? हमारे दिमाग में कोई ऐसी बात ही नहीं आएगी। बस हम शुरू से जो डालते थे सपा पे वोट, वही उसी पे डालेंगे। हमारा तो जो अब वो है, ये तो भक्तों वाली बात हो गई। फिर भक्तों वाली बात नहीं हुई। अब जिस तरीके होंगे जिन पर वोट डालेंगे। मुद्दा सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट में जो महंगाई है ना, ये महंगाई और जो त्रस्त कर दिया है बिल्कुल से। हम लोग से पूछिए, हम भी कब कुछ काम करते हैं जिसकी ये कोरोना के वजह से, और जो गवर्नमेंट की जो ये सब पॉलिसी सिर्फ चीज़ से बहुत त्रस्त हो चुके हैं बिल्कुल। मेरा नाम आरपी यादव है। दादाजी, इस बार आपको क्या लगता है कि जब पब्लिक वोट डालने के लिए निकलेगी बाहर, तो कौन कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जो उसके दिमाग में होने चाहिए? देखो, जितने नवयुवक हैं वो तो रोजी रोटी के लिए अपनी फरमाई वो करेंगे ही, जो भी नए नवयुवक हैं। बाकी वृद्ध लोग जो हैं वो तो ये अपनी गवर्नमेंट से यही फरियाद करते हैं, महंगाई को कम करिए, महंगाई को कम करिए। वही चल रहा है मुद्दा यही है दो, एक नवयुवक को रोजगार और महंगाई कम करो। दो मेन मुद्दे हैं ये। तो आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट अभी इस समय चल रही है योगी जी की, बाबा जी की, उसके कुछ अच्छे भी काम हुए हैं, लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, या इस बार परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन तो नहीं हो सकता है, परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन प्योर गवर्नमेंट की किसी नहीं होगी। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मोहम्मद शुएब जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जब लोग वोट डालने के लिए जाएं, लखनऊ के या यूपी के, जो भी आप समझ लें, उनके दिमाग में क्या 2-3 मुद्दे, ऐसे बड़े मुद्दे रहने चाहिए जिससे कि इस प्रदेश का और विकास हो सके, या प्रदेश आगे? देखिए, ऐसा है, आम जनता जो होती है यही सोच के वोट डालती है कि हमारे लिए कुछ करेगी, कुछ विकास करेगी, कुछ रोज़गार देगी, जिससे इंसान को जॉब मिलेगा, आदमी पैसा कमाएगा, घर गृहस्थी चलाएगा। यही सोच के जो है आदमी जो है वोट डालता है। आपको लगता है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, नौजवानों को रोज़गार के रूप देख करके और आम जनता को महंगाई का मुद्दा देख करके वोट डालना चाहिए, ना कि ये जो 80 बनाम 20% का सिगोफा छोड़ा जा रहा है उसको देख? नहीं, उससे वो कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था कि आम जनता यही सोच के डालती है कि हमारे लिए कुछ करे। समझ रहे हैं आप? जो रोज़ जो कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है, सरकार को उसके लिए भी सोचना चाहिए। जो कारोबार वाले हैं उसके लिए भी सोचना चाहिए, और जो कारोबार वाले नहीं हैं उसके लिए भी सोचना चाहिए। इस बार जब वोट डालने जाएंगे आप, तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे, कौन से मुद्दे हैं? महंगाई है, मेन चीज़ महंगाई है, पब्लिक भूखी मर रही है, दौड़ रही है, इधर उधर, काम काज है नहीं, यही चीज़ है मुद्दे, और क्या। भाई मैं अगर आदमी को काम काज मिलेगा तो इधर उधर चोरी चौके डकैती क्यों करेगा? महंगाई। आपको लगता है कि इस बार अब सरकार किसी की रहे उससे क्या मतलब है? सरकार कोई रोजगार मेन चीज़ चाहिए, रोजगार, महंगाई, रोजगार है, इस पर ध्यान दे सकते, पे ध्यान दे तो सरकार कोई बने।
सियासी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। भाजपा के पक्ष में आएगा। आपको लगता है कि विपक्ष कितनी मजबूती से लड़ रहा है ये चुनाव? क्या उसमें विपक्ष यहाँ है ही नहीं है। विपक्ष है ही नहीं? हाँ। अच्छा, क्या वोट डालने जाएंगे? कौन कौन से मुद्दे आपके जहन में होंगे उस वक्त जब वोट डाल रहे होंगे? अब इस समय तो यह है कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। ये चल रहा है, ये राम मंदिर निर्माण हो रहा है और अनेक बड़े बड़े विकास कार्य भी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए हैं। 10 मार्च को मेरे हिसाब से तो बीएसपी का ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, क्योंकि भले उसकी आदमी तारीफ़ न करे लेकिन उसकी कोई बुराई नहीं कर सकता है। वो ऐसी पार्टी है, वो मेरे हिसाब से बस वही है। आपको क्या लगता है कि इस मायावती की सरकार जब थी 2007 जी तो कौन से 3 काम जो बहुत अच्छे हुए, जो आम पब्लिक को बहुत अच्छे? मेरे हिसाब से लखनऊ के सारे काम बहन जी ने करे, चाहे वो मेट्रो का हो गया, मेट्रो भी ख्वाब बहन जी का था, और चाहे कोई भी जो पार्क बना है वो पार्क भी बहन जी का ही है, बाकी कुछ भी किसी और का नहीं है। बहन जी ने कह दिया, खुद बोल दिया बहन जी ने कि इस बार हम पार्क नहीं बनवाएंगे। पार्क नहीं बना, उन्होंने हाथी बोला, पार्क के लिए नहीं कहा। उन्होंने बहन जी ने पार्क के लिए नहीं, हाथी के लिए बोला। हाथी वगैरह में पैसा वेस्ट नहीं होगा, हालांकि वेस्ट वो नहीं हुआ है। भले आदमी उसको कुछ भी कहे लेकिन घूमने आदमी वही जाता है लखनऊ का। राशन दे रहे हैं ये? अरे वो राशन का है, वो अपना ही राशन पब्लिक को दिया जा रहा है। अरे अब तेल का 100 रुपये भाव बढ़ा दिया, दूसरी चीज़ फ्री कर दी, बात तो वही आ गई ना। जा तो उतना ही रहा इंसान की जेब से, तेल का तो भाव बढ़ा दिया है। एक तरफ से दे रहे दूसरी तरफ से निकाल रहे हैं, और क्या, बात तो वही है। रोजगार तो दे नहीं रहे, नौकरी कुछ दे नहीं रहे। युवा जाता है धरना प्रदर्शन करता है तो उसको लाठी मिलती है, नौकरी मांगता है तो वो लाठी मिलती है। बहन जी की मूर्ति। जबकि ये गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी है। कहाँ दे दी है? तो कुछ नहीं होनी चाहिए ना। जमीनी स्तर बड़े बड़े अखबारों में और बड़े बड़े पोस्टर लगा करके प्रचार कर रहा है इसका इन्होंने। वो तो खाली प्रचार पे पैसा लुटा रहे हैं। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अब्बास है। हाँ, तो अब्बास जी ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट में कौन सा ऐसा काम है जो अच्छा हुआ है? भाई हमारी समझ से तो इस गवर्नमेंट में कौन सा काम अच्छा हुआ? आप हैं, आप 5 साल कहीं अच्छा किया ही नहीं इन्होंने। 5 साल में अच्छा ये किया है कि नदी और नाले और पूजा स्थल और यही सफाई और यही सब कराया है। वहाँ लाशें जो है, आपको लगता है कि 80 बनाम 20 80 बनाम 20 का जो बयान इन्होंने दिया वो उल्टा होगा? ये क्या कहते हैं, ये इस पर ये हावी रहेगा चुनाव में? नहीं, ये उल्टा होगा। वो जो 80-20 कह रहे हैं वो 20 इन पे आएगा, 80 पे हमारे बहन जी का आएगा। अजय मोदी साहब हमारे बहुत बढ़िया आदमी है, हम उन्हीं को वोट देंगे, हम उन्हीं के संग है। हर क्या काम उन्होंने अच्छे किए? बहुत अच्छे करे काम, जैसे गिनाए? अरे हर चीज में काम अच्छे करें, बढ़िया। कुछ तो गिनाए। अरे राशन पानी का, हर चीज का, हर लोगों के लिए सपोर्ट करीन, हर चीज लोग करीन, और उनके लिए हर चीज है। वोट हम हमारे लिए वोट है उनके लिए। मतलब पेट्रोल महंगा जो चल रहा है इतना ज़्यादा, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा। हाँ, तो उसको भी सस्ता करा जाएगा, मोदी साहब करेंगे। सर हमारा मुद्दा यही है कि हमारा गवर्नमेंट बहुत अच्छी चल रही है। इसी का मुद्दे यही है कि अच्छा खासा इसका राशन कार्ड वगैरह देखिए फ्री सबको दे रहा, गरीबों की मदद कर रहा है, उसमें जनधन खाते में पैसा भेज रहा है, 6-6 हज़ार रुपये किसानों को भेजा साल में, रोड अच्छी बनवा रहा है, सब काम तो अच्छे कर रहा है। 23 तारीख को क्या होने वाला है? 23 तारीख को फुल बहुमत से आने वाली बीजेपी, पूरे बहुमत से आने फुल वाली। बहुमत। कौन से तीन कारण होंगे जिनकी वजह से आप उन्हें वोट डालेंगे? उनको वोट डालेंगे कि उनके राज्य में बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सा लाभ उठाया है। कौन सा? ई श्रम कार्ड बना, उसमें मेरे कार्ड में पैसे आए, ठीक है। राशन फ्री मिल रहा है, ठीक है, गरीबों की सुनवाई है। 550 रुपये का आपने बताया कि 50 रुपये का राशन मिल रहा है और 500 रुपये शायद ई श्रम कार्ड में। हाँ, और इसके अलावा गांव में लैट्रिन के पैसे नहीं तो वो मिले, लैट्रिन बनी, 2.5 लाख रुपया मिला, स्लैब पड़ी मकान में। तो इससे अच्छी सरकार कौन सी होगी? सुना आपने, कोई योगी के काम को बढ़िया बता रहा है तो कोई कह रहा है कि अखिलेश यादव ने जो काम किए उसी को बीजेपी सरकार गिना रही है और फीता काट रही है। वहीं कुछ लोग महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और व्यापारियों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वोट डालने की बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव है तो जनता वोट भी करेगी, लेकिन लखनऊ की जनता ये बात जानती है कि जाति धर्म बनाम विकास में विकास के ही मुद्दे पर वोट देना है, और जनता सवालों के जवाब देने में इस चीज को साफ कह रही है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव है और 10 फरवरी से वोटिंग शुरू भी हो जाएगी
और 10 मार्च को नतीजे घोषित हो जाएंगे। ये तय हो जाएगा कि कौन 5 साल सत्ता संभालेगा। रिजल्ट से पहले जिस तरह छात्रों की धड़कन बढ़ी रहती है, वैसे ही नेताओं की धड़कन भी बढ़ी हुई है कि 5 साल जो काम किया वो जीत दिलाएगा या फिर दूसरा टॉप कर जाएगा। चुनाव में जनता ही तय करेगी कि रिजल्ट क्या रहेगा और कौन बनेगा यूपी का सम्राट। इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ।